अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर किरण हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज जिस बहुत बड़े टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी। अब स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी असल में है क्या? हम लोग हर जोड़े को, हर कपल को बांझ का लेबल दे देते हैं, बांझपन का लेबल दे देते हैं। लेकिन अक्सर हमारे पास जो कपल्स आते हैं, मेरे क्लिनिक पे कपल्स आते हैं, वो मोस्टली बांझपन का शिकार नहीं होते, बल्कि वो ना तजर्बेकार होने की वजह से या उनको टाइम एक साथ नहीं मिलता और उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते, उनको बांझपन का लेबल दे दिया जाता है। हर आने वाला कपल या हर वो जोड़ा जिसके पास जो अभी तक कंसीव नहीं कर सका, वो बांझ हो, ये लाजमी नहीं होता। बांझ होने के लिए हमारे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक कपल जो 1 साल तक कम से कम एक साथ रहा और उन्होंने एक दूसरे के तमाम डिज़ायर को, तमाम ज़रूरियात को पूरा भी किया हो, ठीक तरीके से उनके हकूक़ अदा किए हो, उसके बावजूद अगर वो कंसीव नहीं कर रहा, तब हम कहेंगे कि ये जोड़ा या ये कपल स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी का शिकार है और ये बांझ है। अब मेल और फीमेल दोनों बांझ हो सकते हैं। पहले हम मेल का ही टेस्ट करवाते हैं, पहले हम मेल के ही तमाम टेस्ट लेते हैं, तमाम उसकी रिपोर्ट्स लेते हैं, तमाम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम फीमेल की तरफ जाते हैं। लेकिन फ़ीमेल्स भी इसका शिकार होती हैं। तो इस आज की वीडियो में जो मैं फ़ीमेल स्टेरिलिटी या फ़ीमेल इनफर्टिलिटी पे बात करूँगी कि फ़ीमेल्स में ये क्यों होता है। तो फ़ीमेल में इसकी सबसे बड़ी वजह, पहली बात तो ये मोस्टली जब बच्चियाँ जिनको अभी तक मेंसेस नहीं आया, जिनकी प्यूबर्टी की एज है लेकिन उनको अभी तक मेंसेस नहीं आए, मोस्टली वो कंसीव नहीं कर पाती अगर उनकी शादी हो भी गई है। तो सेकंड मेनोपॉज के बाद औरत कंसीव नहीं करती, ये नॉर्मल सी है, इसकी वजह से औरत कंसीव नहीं कर सकती। लेकिन ऐसी काफ़ी दफ़ा कंडीशन हो जाती है कि फ़ीमेल में एग ही नहीं प्रोड्यूस होता, उसका एग प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था। जब वो एग प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो मेल के स्पर्म के साथ मिलाप कैसे करेगा, फर्टिलाइज़ कैसे होगा, वो बेबी कैसे बनेगा। दूसरी बड़ी वजह एग प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन फ्लोपियन ट्यूब में रुकावट है, फ्लोपियन ट्यूब में स्वेलिंग है, कुछ भी ऐसा सेल्फिंजाइटिस की वजह से कुछ भी ऐसी वजह बन गई है कि फ्लोपियन ट्यूब के रास्ते में रुकावट की वजह से वो एग ट्रैवल करके यूट्रस तक आ ही नहीं रहा, ना वो यूट्रस में के अंदर आके गिरेगा, ना ही वो मेल स्पर्म से फर्टिलाइज हो पाएगा और ना ही बेबी होगा। दूसरी वजह मे बी एग ट्रैवल करके आ भी गया, लेकिन अक्सर एग ही इतना हेल्दी नहीं है, एग ही ऐसा नहीं है कि वो कंसीव के लिए बेहतर हो। थर्ड, फ़ीमेल की अंदर यूट्रस में ऐसा माहौल होता है, ऐसे एसिड, ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो स्पर्म अंदर जाते ही उनको डेड करने की वजह बन जाते हैं और वो वहीं मर जाते हैं और उनके साथ मिलाप कर ही नहीं पाते एग के साथ। फ़ीमेल्स में अक्सर लिकोरिया या अक्सर ऐसे और डिस्चार्जेस पाए जाते हैं जिसके जो इतने तेज़ाबी होते हैं कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स ही जो सीमन फ़ीमेल के अंदर जाता है उसको फुली डेड कर देते हैं, उसको नकारा कर देते हैं और उनका फ़ीमेल और मेल का मिलाप करने का कोई फ़ायदा नहीं होता और वो मेल या फ़ीमेल कंसीव ही नहीं कर पाती। इनसे हट के कुछ फ़ीमेल्स ऐसी डिजीज़ का शिकार होती है, जैसे मैंने आपको PCOS के बारे में बताया था। इसके अलावा TB या कोई फैमिली में ऐसी बहुत बड़ी मतलब वो सुजाक की हिस्ट्री ले लें। इस तरह की काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जो बहुत सीवियर किस्म की और बहुत ख़तरनाक डिजीज़ हैं और वो फ़ीमेल्स में स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी की वजह बनती हैं और फ़ीमेल को बांझ कर देती हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से कपल बेशक बहुत ज़्यादा ट्राई करता है लेकिन उसके बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाता। अब अगर हम बात करें कि इसके ट्रीटमेंट की, तो पहले तो हम मेल का करेंगे, टेस्ट करते हैं। अगर मेल ठीक है और फीमेल की तरफ से कोई इशू आ रहा है तो हम फिर होम्योपैथिक में जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। होम्योपैथिक में स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी का बहुत ही मुजरिब और बहुत ही बेहतर मतलब ट्रीटमेंट मिलता है। आप बिला झिझक इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अपने किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके अलावा हम अशोका मदर टिंचर यूज़ करवाते हैं जिसका फ़ीमेल्स की तमाम किस्म की बीमारियों में बहुत उम्दा असर देखा गया है। इसके अलावा अशोका के अलावा हम लिट्रस फैरिनोसा जिसका काम ही रहम को मजबूती देना, अगर रहम कमज़ोर है, रहम बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो उसमें फ़ीमेल को ताकत देता है रहम को। इसके अलावा हेलो नियाज का काम भी, इसे भी रहम कटोनिक कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे नेट्रम कार्ब ले लें, नेट्रम म्योल ले लें, इस तरह के और भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो हम लोग फ़ीमेल स्टेरिलिटी में यूज़ करवाते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।